हेलो दोस्तों, हम लोग वैसे प्रश्न पे आज डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या था? यानी तीसरा पुत्र के आपको बताया नहीं गया है कि कितना मिलता है। दोगों का आपका रेशियो दे दिया है, यानी कि रेशियो कहने का मतलब बताना है, परसेंटेज दे दिया है आपका। तो देखिए पहले पुत्र को कितना मिलता है, तो 20% देख रहे होंगे। दूसरे पुत्र को कितना मिला है, 30%। और बोल रहा है शेष, और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो शेष यानी कितना, यानी कि अगर हम लोग दोनों के जोड़ लेते हैं 20% और 30%, तो कितना हो जाएगा 50। और परसेंटेज है तो 100 में से अगर 50 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका बचेगा 50, यानी कि तीसरा पुत्र को कितना परसेंट मिलेगा, 50%। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। पहला पुत्र के कितना मिला है, 20%। दूसरा पुत्र के कितना मिला, 30%। हम लोग के तीसरा पुत्र के जानना है कि कितना मिलेगा शेष का। तो परसेंट में ही ले लो, 100% पर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो दोगों के जान गए हैं कि कितना मिल गया है, 50%। ठीक है, तो 100 में से अगर 50% माइनस कर दीजिएगा तो यही आपका कितना चलाएगा, 50। और 50 जो मिलेगा तो किसको मिलेगा, तीसरा पुत्र को। अब देखिए इसी को रेशियो में बताना है। अब देखिए कभी भी इसको बटा में नहीं करना है, 100 परसेंट तीनों में है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए 0 0 ए 0 तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यही आ जाएगा 2:3:5, यानी कि 2:3 कितना हो जाएगा आपका 5। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे इजी में बना सकते हैं। तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग अभी इस प्रश्न को। देखिए इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 3 गाँव की जनसंख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे गाँव की जनसंख्या में अंतर 3800 है तो तीनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी तीनों गांव के बताना है कि टोटल जनसंख्या कितना है। तो देखिए 3 गो गांव है और पहला का कितना है आपका अनुपात 3 है, दूसरा गांव का 4 है और तीसरा का 5 है। तो बड़ा और छोटा, तो बड़ा और छोटा, बड़ा कौन हो जाएगा आपका 5 और छोटा कौन हो जाएगा आपका 3। और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर कितना होगा 2, यानी 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 2। और 2 का ही वैल्यू कितना दे दिया गया है, अंतर यही दे दिया गया है 3800। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसको निकालना होगा, 1 को। तो 1 इक्वल टू इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 का रेशियो कितना आपका चलेगा 1900। अब पूछा है तो तीनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो तीनों गांव के बताना है। तो 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसमें कितना का वैल्यू निकाल देना है 12 से, यानी कहने का मतलब हुआ कि 12 इक्वल टू निकाल देना है। तो इसमें 1900 में कितना से गुना कर दीजिएगा, तो 1200 से। तो 1200 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 9 टोटल से। ठीक है, और कैरी के रूप में कितना रह जाएगा 10। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22। इसी पे 2 0 दे दीजिए, यही आपका चलाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार और समझिए। बोला गया है कि बड़ा और छोटा गांव का इसका अंतर जो दे दिया गया है 3800। तो छोटा गांव वाला कि 3 है, छोटा वाला वैल्यू जो होगा से छोटा गांव वाला, बड़ा वाला जो वैल्यू होगा से बड़ा गांव। तो ये 3 हो गया, ये कितना है 5 है। तो 5 में से माइनस कर लिए 3 तो 2 के वैल्यू कितना है आपका, डिफरेंस यही दे दिया गया है, अंतर कितना आपका 3800। तो 1 के वैल्यू निकाल लिए कितना, तो 1900 आ गया। तो अब निकालना है तीनों गांव का। तो तीनों गांव के लिए जोड़ दिए, पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, यानी 4 3 7 5 12। तो 1900 में यहाँ भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, उतना नहीं करते, 1200 से गुना कर लेते। तो यही आपका चला था कितना 22,000 कितना 800। इस तरीका से आप इजी वे में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए भी और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक बगीचा में सेब के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से अनुपात क्रमशः 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचा में सेब के कितने पेड़ है, यानी बताना है सेब के कितने पेड़ है। और टोटल कितना आपका दे दिया है 121 दे दिया है। तो दोनों के रेशियो जोड़ दीजिए, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11।
यानी 11 इक्वल टू कितना हो गया आपका 121। तो 1 के वैल्यू निकालिए, तो 1 के निकालिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा 11। अब इसमें पूछा है किसका, तो पूछा है सेब का। तो सेब वाला कितना रेशियो आपका 5 है, तो 5 के निकाल दीजिए, तो 5 के गुना 11 में कर दीजिएगा तो 11 पचे यही कितना आपका चलेगा 55। अब यही आपसे पूछता किसका पूछता और आम के पूछता तो कितना हो जाता 66 हो जाता, 11 में 6 से गुना कर लेते। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाना है, आसान प्रश्न था। कैसा लगा आपको ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो, यानी स्कॉलरशिप मिलता हो, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले कितने विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब 20% लड़का के मिलता है, 25% लड़की के छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना विद्यार्थी वैसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, उसको आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हम बताएंगे। देखिए टोटल यानी कहने का मतलब है कि 3 आपका दे दिया गया है, टोटल लड़का है, उसमें से कितना के सिर्फ छात्रवृत्ति मिलता है, तो 20% के मिलता है। और हम लोग के बताना है नहीं वाला के, तो नहीं वाला के, तो इसमें तो नहीं वाला तो 20 के मिलता है, तो 100 में से अगर 20 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका बचेगा 80, यानी कि 80 को मिलता है, 80% को छात्रवृत्ति क्या होता है नहीं मिलता है। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरह से लड़कियों के अगर संख्या अगर देखते हैं हम लोग तो कितना है 2, और उसमें से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो कितना का नहीं मिलेगा, तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना चलाएगा आपका 75। तो इसमें कितना से इंटू गुना कर दीजिएगा, यानी 75 से। अब देखिए तो दोनों, अभी दोनों को इसको यहाँ के लेना है प्लस। अब यहाँ देखिए आपसे पूछे कि कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थी 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। टोटल विद्यार्थी कितना है आपका 5, यानी 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, रेशियो में। ठीक है, अब देखिए तो नहीं पाने वाले के हम लोग ले लिए कि टोटल में नहीं मिलता है कितना को, तो x% को। ठीक है, अब देखिए सब में परसेंटेज रहेगा, यहाँ भी x भी परसेंट में लेंगे, परसेंट वाला वैल्यू कट जाएगा। एक बार और बारीकी से समझ लीजिए। टोटल विद्यार्थी लड़का के संख्या है, मान लीजिए 3 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, रेशियो में है। ठीक है, तो इसलिए 3 है मान लीजिए, तो 3 में से अगर कितनों का अब 20% के स्कॉलरशिप मिलता है, तो नहीं मिलेगा कितना 80 को। 100 में से 20 को माइनस कर दिए। 2 लड़कियां को छात्रवृत्ति, 2 को टोटल लड़कियां, उसमें से कितना मिलता है 25% को मिलता है छात्रवृत्ति, तो नहीं कितना को मिलेगा, तो आप कहिएगा 75%। अब दोनों को जोड़ दिए, 3 और 2 5 और नहीं पाने वाले छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले को ले लिए x%। अब बस यही x के सिर्फ क्या करना है आपको वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर देखिए तो वैल्यू की ज्ञात करते थे, इससे यहीं डायरेक्ट कैंसिल कीजिए, तो 15 पचे कितना हो जाएगा आपका 75। यही 5 से यहाँ भी कैंसिल कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 पचे कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब देखिए इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 16 या 48 और 15 दूना कितना हो गया 30, यही हो जाएगा आपका कितना बच जाएगा x। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, यही कितना आपका चला है 78%। ठीक है, यही आपका कितना चलाएगा 78%। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाइएगा तो बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए भी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 60 kg मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। कितना पानी मिलाया गया है, यानी 60 लीटर जो मिश्रण दिया गया है उसमें कितना पानी है यही बताना है। तो मिश्रण टोटल कितना आपका कितना केजी दिया गया है 60 kg। तो दोनों के रेशियो को जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 5 है आपका दूध और पानी कितना है आपका 1। ठीक है, तो दोनों के जब प्लस कीजिएगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यही 6 के कितना दे दिया गया आपका 60 kg, दोनों के मिला दिया गया है दूध और पानी का। तो सबसे पहले 1 के वैल्यू निकालिए, तो 1 इक्वल टू आपका कितना चलाएगा 10 kg। और 10 kg 1 के ही कितना है आपका दिया गया है 1 का ही है, पानी वाला मात्रा है, तो पानी कितना हो जाएगा 10 kg।
अगर यही आपसे पूछता कि दूध कितना होगा तो 5 के रेशियो हम निकाल लेते थे। 5 इक्वल टू कितना हो जाता आपका 50 kg। तो 50 kg 10 kg का हो गया पानी और 50 kg दूध, दोनों मिला के मिश्रण कितना हो जाएगा आपका मिलावटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 kg। लेकिन प्रश्न में सिर्फ पूछा गया कि कितना kg पानी मिलाया गया, यानी कितना पानी मिलाया गया है तो 10 kg। इसको कैसे किए तो ये 5 और 1 कितना हो गया 6 इक्वल टू कितना है 60 kg। तो 1 के वैल्यू ले लीजिए तो 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। तो 10 1 का ही पानी वाला है तो पानी कितना हो जाएगा आपका 10 kg। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इस टाइप के प्रश्न पूछा भी जाता है और आप सोल्व भी कर लेते होंगे। पहले से जानते थे या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक व्यक्ति एक रेडियो को 800 रुपया में खरीदता है और उस पर 400 रुपया खर्च कर देता है, वह 1500 रुपया में उसे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। यानी पहले कितना में खरीद रहा है 800 रुपया और उस पर और 400 रुपया खर्च कर दिया, तब उसका टोटल खर्च जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 800 और फिर 400 कर दिया, ठीक है। तो 400 कितना हो जाएगा 1200, यानी कि टोटल जो सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य तो कितना हो गया 1200। और इसको बेच दे रहा है कितना में, तो बेच दिया कितना में 1500 में, तो कितना का लाभ होगा, तो आप बोलिएगा कितना का लाभ हो जाएगा 300 का। अब इसी को निकाल देना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आप निकालने के लिए जानते हैं 300 और बटा में क्या होगा क्रय मूल्य, यानी कि 1200 इंटू कर दीजिएगा कितना 100। अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2 0 से 2 0, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 और इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा 25। यही आपका आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप बारीकी से सबसे पहले एक बार पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक संख्या और संख्या के 2/5वें भाग के बीच का अंतर 30 है, वह संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप एक्स से बनाते होंगे। कैसे, तो देखिए कैसे बनाते थे। तो एक्स अगर संख्या हम लोग ले लेंगे, एक्स आपको 2 तरीका से बताएंगे ताकि आप पेपर में सेकंडों में इसको बना सकें। तो देखिए एक्स और इसका संख्या क्या कितना कर रहा है 2/5वां भाग। तो इस संख्या है एक्स और एक्स के जब 2/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x/5 और इसी का अंतर कितना आपका दे दिया गया है, तो अंतर दे दिया गया है कितना है 30, ठीक है। अब देखिए तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x और इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x 30, यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 और गुणे ही कर देते हैं डायरेक्ट इधर 5, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए कितना बार में 10, तो x के वैल्यू जो निकल गया हम लोग का कितना 50। अब देखिए पेपर में इस तरीका से कभी भी नहीं करना है। अब देखिए जब भी संख्या इस टाइप से दे दे तो 2 कितना है 5, तो इस संख्या जो हम लोग ले लेना है कि जो संख्या जो दिया गया है हम लोग का कितना है 5 और 5 है, इसका जो डिफरेंस इसी के 5 के अगर निकालिएगा 2/5 तो यही कितना आपका चलाएगा तो 2 चलाएगा। तो कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा सर कितना होगा 3 और डिफरेंस 3 ना देके डिफरेंस कितना दिया गया है आपका 30, यानी कि 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना चलाएगा आपका 10। तो संख्या टोटल संख्या जो लेना है संख्या x के जगह पर कितना हम लोग लेंगे 5, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में कितना से गुना कर दीजिएगा 5 से, तो कितना चलाएगा आपका 50। तो कैसे बनाना है एक बार और समझ लीजिए। बोले कि जब भी इस टाइप के प्रश्न रहे तो नीचे वाला जो संख्या रहेगा हर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, उसको हम लोग ले लेंगे एक टोटल संख्या, यानी जैसे x मान लिए कि संख्या जो है x, टोटल ना कहिए संख्या के ले लिए x, यानी संख्या x ना लेके संख्या हम लोग क्या मान लिए 5। अगर 5 के 2/5 अगर निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा 2 चलाएगा और इसी का तो 2 आ गया, तो इसका और इसका दोनों का डिफरेंस अंतर कितना होगा, यानी कि हटाइएगा 5 में से 2 तक कितना जाएगा 3 और यही 3 ना देके कितना दिया गया है आपका 30, यानी 30 इक्वल टू कितना 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 30, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो 5 संख्या हम लोग लिए तो 5 इक्वल टू कितना चलाएगा आपका 50। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया था, 370 रुपया में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, यानी कि बेचा जाता है कितना में 370 रुपया में। तो सबसे पहले इसको हम लोग के क्या निकालना होगा क्रय मूल्य यानी सीपी।
तो सीपी क्या बोला है यहाँ 10% के लाभ होता है, तो 100 में क्या कर दीजिए 10 जोड़ दीजिए। 100 में जब 10 जोड़िएगा तो कितना चलाएगा 110, और यही 110 के कितना वैल्यू आपका दे दिया गया है 400 कितना है 40, यानी 10% लाभ होता है। हानि होता तो क्या करते हैं हम लोग 100 में से 10 माइनस कर लेते हैं। तो सीपी निकालिएगा तो कितना पर निकलता है 100% पर, यानी कि 100 पर। तो इसी को कितना हम लोग लिख सकते हैं 440 बटा कितना हो जाएगा 110 इंटू कितना कर दीजिएगा 100। कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 बार में। तो क्रयमूल्य जी हम लोग के चलाया कितना चलाया हम लोग का 400, ठीक है। और 400 क्रयमूल्य आ गया और बेच रहा है फिर कितना में आपको 370 रुपया में। तो लॉस कितना का होगा 30 रुपया के होगा ना। 400 में से अगर 370 घटा दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 30 रुपया। तो 30 तो यही हो जाएगा हम लोग का हानि प्रतिशत। तो 30 बटा कितना बटा में लिखिएगा 400 क्रयमूल्य इंटू क्या कर लीजिए 100, ठीक है। अब इसी को कैंसिल आउट कीजिए, तो इस 0 से इसको कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए। अगर 2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 5, तो 3 बचे कितना हो गया आपका 15, 15 बटा कितना होगा 2। तो इस टाइप से तो ऑप्शन नहीं है, यानी इसी को लिखा गया है 7 पॉइंट कितना परसेंट 5%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने के लिए। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक काम को 26 व्यक्ति 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 13 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी पहले काम कितना दिन में पूरा हो रहा था 17 दिन में, और अब काम को कितना दिन में पूरा करना है 13 दिन में। तो और व्यक्ति ज़्यादा लगाना होगा तभी तो काम पूरा होगा। तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितना व्यक्ति लगेगा वही आपको निकालना है। तो आपको बताया गया था M1 याद होगा, और D1 और H1 MDH। तो बस यही हम लोग के M1 D1 और M2 और D2 से ही मतलब है, ठीक है। ऐसे आप इतना पढ़े होंगे, याद कीजिए M1 D1 H1 और बटा में क्या W1। इसी को क्या लिखते थे हम लोग M2 D2 H2 बटा में क्या W2। जितना हम लोग की आवश्यकता है वही लेंगे। तो हम लोग के बस M1 D1 कार्य तो एक ही है, तो दोनों तरफ एक लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो देखिए पहले कितना व्यक्ति लगा है 26, तो M1 के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 26। कितना दिन तक काम किए तो 17, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 17। अब पूछता है इसमें कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाना होगा, तो पहले कितना व्यक्ति लगा है 26, तो 26 और प्लस एक्स्ट्रा को जो लगेगा अतिरिक्त जो लगेगा उसको ले लिए हम कितना x, ठीक है। और तो काम के कितना दिन में पूरा हो जाना चाहिए 13 दिन में, यही ले लेते हैं 13। बस अब आप आसानी से बना सकते हैं, x के वैल्यू निकाल लीजिए। तो इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो कितना बार में 2 बार में 17 दूना कितना हो जाएगा आपका 34, और 26 प्लस कितना हो गया x। इस तरफ लाइएगा तो 34 में से अगर 26 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 8। तो एक्स्ट्रा व्यक्तियों की संख्या कितना निकल जाएगा 8। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा बी। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जानते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।